दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे मुल्क की तहजीब के बारे में हैरानकुन, दिलचस्प और चौंका देने वाले हक़ाइक़ बताने जा रहा हूँ, जो अपनी रवायात, हुस्न और फ़िरौन के जुल्म और सितम की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती है। यकीनन आप लोग फ़िरौन का नाम सुनते ही समझ गए होंगे कि मैं किस मुल्क के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मिस्र के कुछ ऐसे शर्मनाक हक़ाइक़ बताने जा रहा हूँ जिन्हें ना तो आपने पहले कभी सुना होगा और ना ही आप लोग जानते होंगे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, कहा जाता है कि मिस्री तहज़ीब के बारे में जितना भी जान लिया जाए इतना कम है, क्योंकि मिस्री तहज़ीब हज़ारों साल पुरानी है। सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि प्यार और मोहब्बत के मामले में मिस्र के लोग बहुत ज़्यादा आशिक मिजाज हुआ करते थे। यहाँ तक कि मिस्र में एक दूसरे के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाना एक बहुत बड़ी रवायत बन चुकी थी। आजकल तरक्की के नाम पर आप दूसरे लफ्ज़ों में इसे ओपन माइंडेड माहौल भी कह सकते हैं, यानी जिसे जो पसंद है वो इसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाए या जो चाहे करे वो कर सकता है। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो ये है कि इतने ज़्यादा ओपन माइंडेड माहौल की वजह से यहाँ पर बाप का अपनी बेटी के साथ और बहन का अपने भाई के साथ इंतहाई शर्मनाक ताल्लुक़ कायम हो चुका था। तारीख़ उठा कर देखें तो पता चलता है कि मिस्र की तारीख़ में कई ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने अपनी बहनों से ही शादियाँ की। इनके ऐसा करने के पीछे एक बड़ी वजह ये भी बताई जाती है कि ये लोग अपने खून को खालिस रखना चाहते थे और इसी वजह से नाजायज़ बच्चों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता रहा। लेकिन आप लोग ये जानकर दंग रह जाएंगे कि यहाँ के लोगों ने इसे रोकने के लिए सैकड़ों साल पहले ही एक तरकीब निकाल ली थी, क्योंकि यहाँ के लोगों ने एक ऐसा पेस्ट बनाया था जो प्रेगनेंसी को रोकने में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हुआ। इस वक्त के इस जदीद पेस्ट को मिट्टी के लेप और मगरमच्छ के गोबर से बनाया गया था, जिसका सुराग आज की जदीद साइंस भी नहीं लगा पाई। दोस्तों, ये जो फिल्म स्टार आपको क्लीन शेव में नज़र आते हैं, हत्ता कि अपने जिस्म के बालों को भी साफ़ कर लेते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मिस्र के लोग ये काम सदियों से करते आ रहे थे। पुराने मिस्री लोग अपने जिस्म के बालों से सख्त नफरत करते थे, यहाँ तक कि मर्द और औरतें अपने जिस्म पर आईब्रोज को छोड़कर तमाम बालों को साफ़ कर दिया करते थे। मुख्तलिफ रवायात से तो ये बात भी पता चलती है कि इस दौर में औरतें सिर्फ इन्हीं मर्दों को पसंद करती और इन्हीं से रिश्ता बनाती थी जिनके बाल नहीं होते थे। यानी अगर ये कहा जाए कि जिस्म पर बाल ना होने को खूबसूरती का सबसे अहम हिस्सा तस्वुर किया जाता था, तो ये शायद गलत ना होगा। हैरत की बात यह है कि यहाँ पर बादशाहों के साथ नौकरों को भी दफना दिया जाता था। जी हाँ, मुख्तलिफ रवायात से ये बात भी सामने आई है कि यहाँ के बादशाहों यानी फ़िरऔन की मम्मी के साथ इसके नौकरों को ज़िंदा दफना दिया गया। पहले लोग इन नौकरों के सर पर कोई चीज़ मारकर इन्हें बेहोश कर देते थे और फिर इन्हें दफना दिया जाता था। दिलचस्प और हैरानकुन बात यह है कि मिस्र के लोग मौत के बाद की ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते थे, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि मौत ज़िंदगी का ख़ात्मा नहीं है बल्कि ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, जिसके बाद ज़िंदगी के एक नए दौर का आगाज़ होता है। इसलिए जब वो अपने बादशाह या शाही ख़ानदान की मिमी बनाते थे तो इसके साथ न सिर्फ इस्तेमाल करने वाली चीज़ें रखते थे बल्कि चंद नौकरों को भी इसके साथ ही दफन कर दिया करते थे। इसके बरक्स एक और रवायत से ये पता चला कि ये लोग नौकरों को बादशाह के साथ इसलिए भी दफन किया करते थे ताकि ये मरने के बाद भी इसकी खिदमत करता रहे। ये वाकई ही इंतहाई अजीब व गरीब और दिल दहला देने वाली बात थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि मिस्र के लोगों का मानना था कि दोबारा जन्म मुमकिन तो है, लेकिन इस अमल के लिए इंसानी जिस्म का एक ख़ास हालत में होना ज़रूरी है। यही वजह है कि मिस्र के लोग मिमी बनाने के लिए मुर्दे को पट्टी बांधने से पहले इसके जिस्म के तमाम अंदरूनी अज़ा को निकाल लेते थे। मुर्दे का दिमाग इसके नाक से निकाला जाता था। इसके बाद इन तमाम अज़ा को एक बर्तन में रख दिया जाता था, लेकिन इस मुर्दे के जिस्म से दिल को नहीं निकाला जाता था, क्योंकि ये लोग दिल को रूह का हिस्सा मानते थे। याद रहे, मिस्र के लोगों के होंठ मोटे हुआ करते थे। वैसे तो मुख्तलिफ मूवीज़ में वक्त के फ़िरौनों को पतला और तंदुरुस्त दिखाया गया है, लेकिन मिस्र के लोगों के मुर्दों पर की जाने वाली रिसर्च के बाद ये बात सामने आई है कि फ़िरौनों की कमर चौड़ी हुआ करती थी, जबकि इनकी खुराक में शराब, शहद, ब्रेड और ज़्यादातर चिकनाई वाली चीज़ें शामिल हुआ करती थी। यही वजह है कि ज़्यादातर वक्त के फ़िरौन डायबिटीज़ का शिकार हुआ करते थे। आप ये जानकर इंतहाई हैरान और परेशान रह जाएंगे कि मिस्री लोगों के नज़दीक अपने दांतों को साफ़ करना इतना ज़रूरी समझा जाता था कि ये लोग मिमी के साथ टूथपेस्ट को भी दफना देते थे और वहीं से टूथपेस्ट की ईजाद हुई।
یہاں تک کہ یہ لوگ ٹوتھ پیسٹ بنانے کے لیے بیل کے کھروں اور جلے ہوئے انڈے کی راکھ کا استعمال کیا کرتے تھے۔ مصر کے لوگ بہت زیادہ ہنرمند اور ریاضی دان بھی تھے۔ انہیں حیرت انگیز عمارتیں بنانا آتی تھی۔ یہ میڈیسن اور کاسمیٹکس میں بھی بہت زیادہ آگے تھے۔ ان کا اپنا کیلنڈر تھا، ان کے اپنے میوزک انسٹرومنٹ تھے، انہوں نے بڑے بڑے جہاز بھی بنا رکھے تھے، اور انہوں نے ایسی بہت سی چیزیں ایجاد کی جو ہم آج استعمال کرتے ہیں۔ یاد رہے، مصری تہذیب میں ایک حکیم صرف ایک ہی بیماری کا علاج کیا کرتا تھا، اور ان مصری بادشاہوں کے پاس ہر بیماری کے لیے الگ الگ حکیم ہوا کرتے تھے۔ پرانی مصری تہذیب میں بلیوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، یہاں تک کہ بلیوں کو پوجا بھی جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مصر میں تقریباً ہر گھر میں ایک بلی ضرور موجود ہوا کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ان بلیوں کو خوب سجا کر رکھتے تھے۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ اگر آپ کے گھر میں بلی ہے تو آپ کبھی غریب نہیں ہوں گے، اور جب بھی کوئی بلی مرتی تھی تو اس کے غم میں 7 دن کا سوگ منایا جاتا تھا۔ معزز ناظرین، اگر بات کی جائے عورتوں کے حقوق کی تو مصری تہذیب میں عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دیے گئے تھے۔ مصری تہذیب میں عورتوں کو یہ حق بھی دیا گیا تھا کہ وہ اپنے نام پر پراپرٹی خرید سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ مصر کی عورتوں کو یہ حق بھی دیا گیا تھا کہ وہ جس سے چاہیں اپنی مرضی سے شادی بھی کر سکتی تھی، اور اگر شادی کے بعد اسے اپنے شوہر سے کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ اپنی مرضی سے اسے چھوڑ بھی سکتی تھی۔ ایسا کرنے پر ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ یہ ان کی روایت کا ایک حصہ تھا۔ حیران کن اور دنگ کر دینے والی بات یہ ہے کہ مصری لوگوں کے ہاتھوں سے بنائی گئی تصاویر ایسی ہیں جو آج تک کوئی اور نہیں بنا سکا۔ اس شاندار کلاکاری کے بدلے انہیں بادشاہ سے بہت سے قیمتی انعامات ملتے تھے، اور ان کلاکاریوں کو دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ مصر کا سفر کیا کرتے تھے۔ مصری تہذیب میں بنائے گئے اتنے بڑے بڑے پیرامڈس کی تعمیر آج بھی ایک بہت ہی مشکل کام تصور کیا جاتا ہے، اور ان پیرامڈس کی تعمیر آج بھی ایک معمہ ہے جو حل نہیں ہو سکا۔ لیکن کچھ پرانی روایات کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ ان پیرامڈس کو بنانے والے لوگ غلام نہیں تھے، بلکہ یہ کلاکار تھے جن کا نام ان پیرامڈس کے نیچے لکھا ہوا نظر بھی آتا ہے۔ سچائی اور حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال آج کی سائنس بھی ان پیرامڈس کی تعمیر کو لے کر شش و پنج کا شکار نظر آتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا آج سے ہزاروں سال پرانا مصر۔ آپ لوگوں کو مصر کیسا لگا، اور وہ کون سی خاص وجہ ہے جسے دیکھنے کے لیے آپ لوگ مصر جانا پسند کریں گے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ جبکہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔